हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कंजंक्शंस हम सीख रहे थे और उसमें भी हमने कोऑर्डिनेशन जो कंजंक्शंस थे वो हमने कर लिया था। सबऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। सबऑर्डिनेशन में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किया था। तो आज वो हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होने वाला है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो उसमें दो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो कंजंक्शन है आज हम वो सीखने जाने वाले हैं। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए वो जो दो कंजंक्शन है वो हम कर लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट जो कंजंक्शन है आपका वो है यूज ऑफ नो सूनर देन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है पहले आप ये लिख लीजिए। जो ही नहीं जो ही नहीं, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा कि दोस्तों पहले तो आपको ये देखना है कि नो सूनर के बाद में कॉमा कभी भी नहीं आता। जब इस कंजंक्शन से हम जोड़ रहे हैं तो THAN आएगा। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या लगा देते हैं, THEN लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग होगा और ना ही कॉमा आएगा। तो ये दोनों रॉन्ग होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। क्लियर? तो पहला आप रूल लिखिए इसमें, पहला पॉइंट आप लगा के लिखिए, नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिखवा रही हूं, आप लिख लीजिए इसमें। नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है नो सूनर स्वयं नेगेटिव है, इसलिए नो सूनर के बाद वाले क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करेंगे। नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम अंटिल में नहीं करते थे वैसे ही नो सूनर वाले क्लॉज में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी चीज की क्या पता होनी चाहिए, नींव जड़ पता होनी चाहिए, तब जा करके आपको वो चीजें समझ में आती हैं। तो इसके जो फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला भी लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, नो सूनर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा फॉर्मूला आप लिखिए इसमें, नो सूनर प्लस डू डस
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर फर्स्ट क्लॉज में नो सूनर के साथ में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो सेकंड क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है फॉर्मूले। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए इनको। एग्जाम्पल देखिए, I did not reach home. It started raining. तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है। तो फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले क्या लिखोगे, नो सूनर, और हम नो सूनर के साथ में नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नो सूनर डिड आई, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मैंने आपको लिखवा दिया रीच होम, फिर THAN, then it started raining. तो मतलब क्या हो जाएगा कि मैं घर पहुंचा भी नहीं था कि बारिश चालू हो गई। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखिए इसमें, he had not finished the speech the audience started clapping. तो देखिए इसको आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे आप इसको, नो सूनर से। नो सूनर किसके साथ में आ जाएगा, हेड वाले के साथ में। तो हेड वाला देखिए कौन सा है, ये नॉट का यूज आपको नहीं करना है जब नो सूनर आप इसमें लगा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट ही फिनिश्ड द स्पीच, फिर उसके बाद में THAN, देन द ऑडियंस started clapping. इतना आपको क्लियर हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, नो सूनर आई स्टेशन then the train अब ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास में, देखिए reached left, had reached
और लीव, हैड रीच्ड और लेफ्ट, हैव रीच्ड और लेफ्ट। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा इसमें सूटेबल है। तो नो सूनर के आपने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं, अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि फर्स्ट वाले में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आता है, वर्ब आती है। कौन कौन सी आती है, 3 आती है। कौन कौन सी आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं तो क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं तो क्या आएगी, डू डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको फर्स्ट क्लॉज में देखना इन तीनों में से कौन सा है। यहाँ पे ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, बिल्कुल है। लेकिन और दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES। तो देखिए अब आपको यहाँ पे मैच करना है, तो मैच कैसे करेंगे, तो देखिए रीच्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में हैव वाला तो ऑप्शन ही अपने पास है ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हैड रीच्ड, ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जो कि पॉसिबल नहीं है हेड के साथ में, तो इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज सी। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज सी, जो कि क्या आ जाएगा, लिखिए अब आप इसमें, नो सूनर हैड आई रीच्ड स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी मैं आपके लिए प्रैक्टिस भी लेकर आऊंगी। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका हार्डली, स्कार्सली और इसके साथ में लगता है व्हेन, इसके साथ में लगता है व्हेन। ना तो कॉमा लगता है, ना देन लगता है, ना दैट लगता है, ये तीनों ही यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लिख लीजिए अब हार्डली स्कार्सली लिखा हुआ है, तो हार्डली स्कार्सली में अब आप क्या लिखेंगे, लिखिए हिंदी में भी लिख लीजिए, मुश्किल से ही, नेगेटिव देगा ये भी सेंस, की, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है कि सबसे पहले तो हार्डली और स्कार्सली, ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट यूज नहीं करना, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट यूज नहीं करना, मैंने नो सूनर वाले में लिखवा दिया आपको, तो नॉट यूज नहीं करना, ठीक है। अब आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले पे आते हैं हम, हार्डली, स्कार्सली प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा अच्छे से आप समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर आपके लिए ये मैंने लिखा है डिड, यानी हेड की जगह डिड आएगा, तो आप इसके साथ में किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सेम जैसा ही। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लिखिए,
दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए यहीं पे, हार्डली सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली स्कार्सली प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है हार्डली स्कार्सली आपके स्टार्टिंग में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में आएगा तो उसके तुरंत बाद वही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जैसे नो सूनर में लगाते थे। यहां पर आपके हार्डली स्कार्सली क्या आ रहा है, मिडिल आ रहा है, एज एन एडवर्ब आ रही है, एज एन एडवर्ब आ रही है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। क्लॉज सेम वही कह रहे हैं कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी बताया था कि हार्डली स्कार्सली आ जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है जब मैंने टेंसेस पढ़ाए थे। तो देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, he had not complete all the tasks, he had not completed all the tasks, he went out, he went out। ठीक है, तो अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बनाइए अब इसका कैसे बनाएंगे, तो कैसे आ जाएगा, हार्डली या फिर स्कार्सली, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों एक साथ आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, हार्डली या फिर क्या आ जाएगा, स्कार्सली। तो क्या आ जाएगा, हार्डली स्कार्सली हैड ही, नॉट का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि स्वयं ही क्या है, ये नेगेटिव है। तो आप भी गोला लगा के कर लीजिए कि भाई ये नॉट का यूज हमें नहीं करना है। तो ही क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड all the task when he went out, तो देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या देखना है, इस सेंटेंस में देखिए पहली बात तो नॉट का यूज आप नहीं करेंगे, इसके बाद में हम इसमें जो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं हार्डली स्कार्सली के साथ में, वो किसका यूज कर रहे हैं, व्हेन का यूज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊंगी जितने भी कंजंक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं उनके साथ में किसका तो यूज आप नहीं करें और किसका यूज आप करें। और इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाओगे देखिए, he had hardly completed all the tasks when he went out। उसने बड़ी ही मुश्किल से काम को कंप्लीट भी नहीं किया था कि वह चला गया। तो ये तो है दोस्तों हार्डली स्कार्सली से रिलेटेड। अब देखिए एक सेंटेंस और है, मैं जैसे आपको एक सेंटेंस लिख के देती हूं, अनीता हैड hardly entered the class when teacher started
scolded her। देखो, देखिए अब आपके पास में क्या आता है, अब आपके पास में इस तरह से आपको दे दिया जाता है, ठीक है, ये आपको दे दिया और ये आ गया आपका नेक्स्ट, नो एरर, नो एरर। अब आपको बोल देंगे कि फाइंड आउट कीजिए कि इसमें से एरर किस में है। विजिबल है ग्रीन कलर आपको, ठीक है, तो अब आपको ऐसा कह देंगे, अब इस पे मैं आपको मार्क लगा देती हूं, ये है ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो दोस्तों देखिए, आप बताइए मुझे कमेंट करके कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन है बताइए, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी। कौन सा है, बी। क्यों, क्योंकि ये नॉट का यूज हम करते ही नहीं है जब हार्डली वर्ड आपको दिया हुआ है तब। हार्डली वर्ड दिया हुआ है तो नॉट का यूज हमें करना ही नहीं है, तो एरर हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है सभी को ये चीजें, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक नो सूनर का और लिख लेते हैं हम, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर डज आई finish my homework when I played football, no error, नो एरर। देखिए अब यहां पर एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, यानी ए पॉइंट, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। तो क्या इसमें एरर कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने आपको याद करना भी बताया है इसमें, तो देखिए नो सूनर वाला आप फॉर्मूला देख लीजिए, एक बार आपको याद दिला दूं मैं कि डूडस जब था तो डूडस के साथ में इधर कौन सी फॉर्म यूज हो रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस यूज हो रहा था। तो यहाँ पे आपको जब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब देखिए यहाँ पे डस के साथ में क्या लगाया हुआ है, डस के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहां पर क्या आएगा बताइए, यहां पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे यहां पे। तो यानी कि ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, प्लेज। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखिए, देखिए एक एग्जाम्पल और लिखिए आप, he had gone he had not gone, a policeman knocked at the door। ठीक है, इसको आपको किससे जोड़ना है, स्कार्सली व्हेन से आपको जोड़ना है। तो जोड़िए इसको स्कार्सली व्हेन से। तो कैसे लिखेंगे आप, दो तरीके से बन सकता है, ही हैड स्कार्सली, देखिए बीच से भी बता देती हूँ, ही हैड स्कार्सली गॉन व्हेन अ पुलिसमैन लिखिए आप यहाँ पे, अ पुलिसमैन, वो भी अ पुलिसमैन आप
अ पुलिसमैन knocked at the door, तो क्या हो जाएगा? A policeman knocked at the door. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसमें no sooner had he not written he was off again. अब देखिए यहां पर आपको क्या बताना है? नो एरर। अब बताना है आपको यहाँ पे एरर। तो देखिए आपको एग्जामिनर घुमा भी सकता है इस तरह से, ये नो सूनर हेड लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो एरर आपका किस में है बताइए जल्दी से? तो एरर है आपका इसमें, देखिए देन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका होगा। ये THEN की जगह क्या आ जाएगा? THAN होगा। क्या होगा? THAN होगा। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी है, बिल्कुल आपको बारीकियों से सारी चीज़ों को समझना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो टाइम है, आज वो आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। कल हम प्लेस पे बात करेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी 7:45 पे होने वाली है और 7:45 पे होने वाली है। और उसके बाद में जो क्लासेस होगी आपकी वो सुबह मॉर्निंग से चालू होगी 6 o'clock से। 6 o'clock से आपकी चालू होगी, जिसमें कंजंक्शन मॉक टेस्ट जो आपका चल रहा है वो है ही, और लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो है। तो मॉर्निंग में आप तैयार रहिए। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच।